वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल की 2898 एडी को लेकर एंड देवरा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं और ये अपडेट्स हैं इनके थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स को लेकर। देवरा के राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए, कल्कि के राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए, दोनों की रिपोर्ट्स आई हैं और भाई तबाही लोडिंग है लिटरली मेरा भाई। इसी के साथ कल्कि की जो न्यू रिलीज डेट होने वाली है उसको भी लेकर एक न्यूज आई है, वो भी बताता हूं। बट इससे पहले कि ये सारी चीजें हम देखें, उससे पहले जितने भी एनटीआर के फैंस हैं, डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, भाई वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो नाउ सबसे पहले देवरा की अपडेट देखते हैं, उसके बाद कल्कि पर मूव करेंगे। तो गाइस, देवरा ने भी मैं कहता हूं कमाल करके रख दिया है। अच्छा, सबसे पहले यार इस फिल्म का बजट कितना है? आई थिंक इसका बजट मेरे अकॉर्डिंग 400 करोड़ प्लस होना चाहिए। बजट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बिजनेस कितना हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। ऑडियो राइट्स टी सीरीज ने बाय किए हैं और बाय किए हैं 33 करोड़। भाई अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है तो एक बात डन कर लो कि देवरा, और वैसे भी देवरा का जो बीजीएम है वो वैसे ही माइंड ब्लोइंग है। अभी तक जो टीजर आया है, जो अनाउंसमेंट वीडियो थी, तो कमाल बीजीएम वाइज भाई मैं कहता हूं नंबर 1 है, नो डाउट अबाउट इट। 33 करोड़ की डील हुई है। इसके साथ डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने बाय किए थे कितने में? 155 करोड़ में। मुझे यह समझ नहीं आ रही कि नेटफ्लिक्स ने 5 की 5 लैंग्वेजेस के राइट बाय किया 150 करोड़ में, क्योंकि अभी यहां पर तो ऑल लैंग्वेजेस सामने आ रहा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा क्यों नहीं लग रहा, आई डोंट नो। क्योंकि जाते जाते, क्योंकि ज्यादातर पता क्या होता है, साउथ की लैंग्वेजेस के राइट या नेटफ्लिक्स लेता है या हिंदी लैंग्वेज के राइट। सो अभी मुझे लगता है कि ये ऑल लैंग्वेजेस ही हैं, तो आप मान लें 155 करोड़। लेकिन इस पर कंफर्म कुछ और भी आई तो मैं आपको बताऊंगा कंफर्मेशन। तेलुगु स्टेट राइट्स कितना? 130 करोड़ प्लस, जो कि मैं कहता हूं कमाल। 130 करोड़ के तेलुगु स्टेट राइट्स होने थे भाई, इतने में होने थे क्योंकि एंटी आ रहे हैं, इससे पहले 1000 करोड़ देकर आ रहे हैं। सो नो डाउट। इसके बाद ओवरसीज राइट 27 करोड़ में, जो कि हम सिनी एंटरटेनमेंट है। हम सिनी एंटरटेनमेंट कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ओवरसीज राइट कम सोल्ड हुए हैं, ज्यादा प्राइस होनी चाहिए थी भाई। और दूसरी साइड पर कल्कि के मेकर्स 90 करोड़ टू 100 करोड़ कोट करें भाई। क्या करते हो, 80 करोड़ में भी सोल्ड आउट हो तो तबाही हो जाती है। इसके साथ नॉर्थ यानी कि हिंदी बेल्ट प्लस केरला प्लस कनाडा प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया, सब राइट्स मिलाकर सोल्ड आउट हुए हैं 50 से 60 करोड़ में। यह चीज मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि एनटीआर की तो डिमांड हिंदी बेल्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, तो यहां पर नॉर्थ, केरला, कनाडा, रेस्ट ऑफ इंडिया सारा मिला के 50 से 60 करोड़, ये थोड़े से कम थे। अब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 400 करोड़ रुपए। मतलब भाई साहब, देवरा का जितना बजट है, बजट इस फिल्म ने अपने राइट्स से ही कवर कर लिया है जी, राइट्स से ही। और अब अगर देखो, मैं आज के टाइम में हमेशा आपको बोलता हूं भाई, डिपेंड करता है कि आपके मूवी से पहले वाले कंटेंट कैसे हैं। अभी तक इस फिल्म के जो कंटेंट है मैं उनको बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, अच्छे हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर मेकर्स चाहते हैं कि भाई एनटीआर की ओपनिंग एक बार फिर से 100 करोड़ प्लस जाए, हिंदी ऑडियंस पगलाए, मेकर्स को बाप लेवल टीजर, बाप लेवल ट्रेलर डालना होगा कि एक बार हम देखें और बोले कि भाई वाह। क्योंकि देवरा की जो अपडेट्स है ना, अंडर वाटर सीक्वेंस, बहुत बाप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जैसे कि देखो, मैं आपको बताऊं तो केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स मुझे नहीं बोलता, ट्रिपल आर का इंटरवल जिसमें भाई साहब एनटीआर वो ट्रक से छलांग लगाते हैं, साथ सारे एनिमल्स, वो सीन मुझे नहीं बोलता। इसी तरह के बहुत सी सीन्स है आपकी भी लाइफ में जो आपको नहीं भूलते होंगे। तो ऐसी न्यूज है कि देवरा के अंदर ये जो अंडर वाटर सीक्वेंस है ना, ये आपको नहीं भूलने वाला मेरा भाई। तो जब इतनी बड़ी भाई साहब न्यूज है तो उसके लिए ऑफ कोर्स टीजर ट्रेलर का बाप लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर निकल आया उसके बाद देवरा कहां पर जाएगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये तो बात हो गई किसकी, ऑफ कोर्स भाई साहब देवरा की। मूव करेंगे कल्कि पर कि इसके राइट्स कैसे सोल्ड आउट हो रहे हैं। बट उससे पहले न्यू रिलीज डेट, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ट्विटर के ऊपर डार्लिंग प्रभास के जो ऑफिशियल फैन पेज हैं, फैन पेज जो कि लाखों में जिनके फॉलोअर्स हैं, जो तभी एक्टिव होते हैं जब उनके पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूज होती है। उनके अकॉर्डिंग कल्कि की न्यू रिलीज डेट 30th मई नहीं है,
सैड न्यूज आई नो 30th मई नहीं है। सो फिर अच्छा उन्होंने ये भी बोला कि जून जुलाई है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल हमें जो डेट देखने को मिलेगी न्यू, वो 20 जून होगी या 12 जुलाई होगी। इन दो डेट्स में से कोई एक होने वाला है, या 20th जून या फिर 20 जुलाई। जुलाई भाई साहब ना हो, जून में जो डेट हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मूव करेंगे राइट्स पे। तो गाइज एक बार फिर डार्लिंग प्रभास ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। किधर? तेलुगु स्टेट में। निजाम के राइट सोल्ड आउट हुए हैं 75 करोड़ एडवांस, सीडेड के हुए हैं 30 करोड़ के, उसके बाद आंध्रा के हुए हैं 80 to 90 करोड़ एडवांस डिपेंडिंग ऑन टिकट प्राइस। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है लगभग 190 करोड़ रुपए। जी मेरा भाई, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना राइट सोल्ड आउट हुए हैं 190 करोड़ के। और एक बार फिर से डार्लिंग प्रभास ने प्रूव किया है कि भाई साहब वो किंग है इंडियन सिनेमा का और रहेगा। क्योंकि भाई अगर आप बाहुबली 2 के बाद साहू को पकड़ो, कमाल की भाई साहब राइट्स की डील हुई थी। राधेश्याम कमाल की भली मूवीज ने जैसी भी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो राइट सोल्ड आउट हुए हैं ना, वो बाप लेवल। कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि भाई जब भी भाई साहब डार्लिंग प्रभास की फिल्म ने बैक किया ना, भाई उनके जितने भी पुराने लॉसेस है ना, वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से 190 करोड़, दूसरी साइड पे देवरा की कितना 140, इधर 190, 200 करोड़ को टच कर रहा है मेरा भाई। कुछ छोटी मोटी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। इतना नहीं भाई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 190 करोड़, नॉर्थ से 120 करोड़ रुपए, भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। रेस्ट 60 करोड़, ओवरसीज 100 करोड़, मैंने बोला ना 90 to 100 करोड़, टोटल 470 करोड़। भाई साहब ये जो 470 करोड़ है ना, ये थिएट्रिकल राइट्स हैं ओनली। देवरा के 400 करोड़ थिएट्रिकल प्लस नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं। इधर भाई साहब 470 करोड़ जो हैं वो कितने? सिर्फ थिएट्रिकल। आप 470 को रिमूव कर दो, जस्ट 400 करोड़ भी करो तो थिएट्रिकल राइट्स है। और नॉन थिएट्रिकल किधर गए हैं? मैंने आपको बोला ना, तो भाई मान लो नॉन थिएट्रिकल कम से कम 200 करोड़ प्लस के सोल्ड आउट हो। 200 करोड़ कर लो साउथ प्लस इधर, क्योंकि अपना नॉर्थ के हिंदी लैंग्वेज को 200 करोड़ प्लस 400 एंड 200 600 करोड़। तो कहीं ना कहीं कल की कभी जो बजट है 600 700 करोड़, वो भी इसके जो थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं उनसे भाई साहब रिकवर हो रहा है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। एक बार फिर डार्लिंग प्रभास ने प्रूफ किया है। सॉरी, क्योंकि गाइस देखो डार्लिंग प्रभास की इससे बाहुबली 2 के बाद कोई भी फिल्म 1000 करोड़ को टच नहीं कर पाई। अब दूसरी साइड पर एनटीआर को देखो, एनटीआर की लास्ट फिल्म 1000 करोड़ वाली है, लेकिन उसके बाद भी थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल 400 करोड़, और इधर कल की सिर्फ 400 करोड़ के थिएट्रिकल राइट्स। तो भाई ये पावर है इस बंदे की। क्योंकि भाई मैं कहता हूं अभी तक इंडियन सिनेमा में अभी तक जितने भी स्टार हैं, डार्लिंग प्रभास की एंट्री जो मतलब डे 1 ओपनिंग होगी उसका कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। मैं बस इतना कहता हूं कि जिस तरह का एनिमल का ट्रेलर निकला था, जिस तरह का शैतान का ट्रेलर निकला था, अगर उस तरह के ट्रेलर निकले 200 करोड़ कहीं भी नहीं किया मेरा भाई, इनफ हो जाता है, इजीली आ जाता है। दिस इज अ पावर ऑफ डार्लिंग प्रभास। तो खैर दोस्तों, ये कुछ छोटी सी अपडेट थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको अपडेट पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।